नमस्कार, मैं दामिनी शर्मा। बहुत बहुत स्वागत है आपका। इस समय हम गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद है। गाजीपुर बॉर्डर के उसी मंच पर मौजूद है जहां रात को आपने अलग अलग चीजें देखी, अलग अलग परिस्थितियां देखी, जहां पर ये वही मंच है गाजीपुर बॉर्डर का जहां पर कल पूरी रात राकेश टिकैत के साथ सभी किसान लोग बैठे, उनका हौसला बढ़ाया और केवल एक मांग करी कि हम यहाँ से नहीं हटेंगे। यही गाजीपुर की वो रोड है जहाँ पर पुलिस की और फोर्स की तैनाती की गई थी और अब उस पुलिस और फोर्स के सामने इन किसानों को देख सकते हैं। सभी पुलिस और फोर्स अब हट चुकी है, तो कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं अब किसानों की जीत की शुरुआत होती हुई दिख रही है। किसानों की संख्या यहाँ देखिए, जहां 250 से 300 किसान मौजूद थे, वहीं अब 2.5 से 3,000 किसान भी अब बहुत कम दिख रहे हैं। वहीं अब देखेंगे आप, कहा जा रहा है कि अभी और किसान आने बाकी हैं। पूरे यूपी से, मुजफ्फरपुर, मुरादाबाद, हर जगह से किसान यहाँ आ चुका है। जहाँ पर इस पूरी रोड पर कल रात आप देखेंगे फोर्स और पुलिस की तैनाती की गई थी। आज इस पूरी रोड पर ट्रैक्टर्स खड़े हैं, आज इस पूरी रोड पर किसान है, आज इस पूरी रोड पर इस देश का अन्नदाता है, इस देश की जनता है जो इन किसानों के हौसले को बुलंद कर रहा है, जो इस किसानों के अन्नदाताओं को हौसले बुलंद कर रहा है और इनके समर्थन में आ रहा है। पूरी रोड आपको दिखाएंगे पीछे किस प्रकार से यहाँ पर मौजूद है। हमारे साथ लोग भी यहाँ पर तमाम किसान बने हुए हैं। एक बार फिर से गाजीपुर का वही नजारा देखने को मिल रहा है जो 62 दिन से देखने को मिला। 26 तारीख को जो हिंसा भड़की गई, उसके बाद गाजीपुर में किसानों को हटा दिया गया, या क्या परिस्थिति रही जो यहाँ पर किसान मौजूद नहीं थे 2-3 दिन से, परंतु अब फिर से गाजीपुर पर लंगर सेवा चालू हो गई है, हर चीज की सेवा चालू हो गई है। ट्रैक्टर्स यहाँ पर खड़े हैं, रात रात में ट्रैक्टर्स यहाँ आए। पूरी कोशिश की गई इन किसानों को, इनका हौसला नीचे गिराने के लिए, जो इनकी बुलंद आवाज थी उसको दबाने की पूरी कोशिश की गई। वहीं टॉयलेट्स हटा दिए गए, बिजली काट दी गई, पानी सेवाएं हर चीज बंद कर दी गई थी, परंतु अब इनके चेहरे की खुशी आप देख सकेंगे। इनके खुशी चेहरे पर जो मुस्कान है उसी से समझ पाएंगे कि कितने अब खुश हैं और इनका हौसला और अब बढ़ गया है। अपनी आवाज उठाने के लिए अब और ज्यादा ये आवाज उठाएंगे कि सरकार इन तीनों कृषि कानूनों को वापस करे। जहाँ इस पूरी रोड पर आप यही रोड देखेंगे कि इसी रोड पर कल पुलिस की फोर्स जो थी वो लगाई गई थी, परंतु अब ये रोड पूरी देखिए जहाँ पर पुलिस दिखाई भी नहीं दे रही है। मतलब कि पुलिस टिक ही नहीं पाई इन किसानों के आगे। सीधा सीधा मतलब यही निकलता है। पूरी रोड आपको दिखाएंगे, अब पीछे तक ट्रैक्टर ही ट्रैक्टर हैं। पूरा गाजीपुर का नजारा केवल एक रात में, कुछ चंद घंटों में इस गाजीपुर का नजारा बदल गया। टेंट में अब लोग भी शामिल, जहाँ पर बताया जा रहा था कि टेंटों को हटा दिया गया है, काफी चीजें हटा दी गई हैं, अब वही टेंट में लोग वापस जाने शुरू हो गए हैं। वापस सेवाएं जो हैं और जो जितनी भी चीज थी वापस उपलब्ध इन्हें कराई जा रही हैं। ट्रैक्टर भी यहाँ पर तमाम किसान से बात करेंगे। हाँ जी, हौसला तो कम नहीं हुआ ना? ना मतलब ही नहीं हो। कौन कह रहा है टेंट उखेड़ दिया? आप देखो तो सही, सब टेंट फुल है। पर जिस तरीके से मीडिया दिखा रही है, कहा तो यही जा रहा था कि हर चीज को हटा दिया जाएगा। सब बिल्कुल मैम, वो अफवाह पर बकवास कर रहे हैं। नेशनल मीडिया आपको शुरू से पता है, वो तो बिकी हुई है सब। मोदी जी जो कह रहे हैं वो हो रहा। तो आप देखो टेंट वैसे के वैसे लगे। पब्लिक देखी अब है, 26 से भी ज्यादा पब्लिक होगी शाम तक। देखना आप, हजारों के हिसाब से है इस टाइम, आपने दिखाया ही होगा। हाँ जी, बिल्कुल देख रहे हैं आप हौसला इन किसानों का, इनका जुनून देखिए। अब इन्होंने ठान ली है कि जाएंगे तो कृषि कानून वापस करा कर ही जाएंगे। इस साइड भी यहाँ पर कई लोग मौजूद हैं, किसान जो हैं अब टहल रहे हैं, इनके चेहरे की मुस्कान अब दिख रही है। अब हर चीज जो था 62 दिन से नजारा वही देखने को मिल रहा है। यानी कि ये एक साबित भी करती है चीज कि किसान, इस देश का अन्नदाता, अपने हक के लिए खड़ा है। कोई भी लालच इनके मन में नहीं है और अपने हक के लिए खड़े रहेंगे। तीनों कृषि कानून ये वापस करा के जाएंगे। किसान यहाँ पर दिख रहे हैं, मौजूद हैं, बात करते हैं किसी से। यहाँ पर आइए, बात करते हैं। कहाँ से आए हैं आप? हम दिल्ली से हैं जी। जी, आप कल ही आए हैं रात को या नहीं, हमें देर में पता चला, आधी रात हो गई थी जब पता चला। लेकिन जैसे ही पता चला हम सभी इकट्ठे हो गए, कल सुबह ही आएंगे। और सभी हजारों की संख्या में आसपास की कॉलोनी से यहाँ आए हुए हैं दिल्ली में किसानों के समर्थन में। साहब का आंसू देखकर आपके मन में अरे खून खोल गया। आप आंसू की बात कर रहे हैं? टिकैत को छोटी मोटी बात है हमारे देश के लिए? किसानों की जान है टिकैत और अन्नदाता है। कहाँ जा रहे हैं? अभी और भी लोग यहाँ पर आने बाकी हैं।
भाई अभी तो कुछ भी नहीं आए। अच्छा, अभी ट्रैक्टर जो आ रहे हैं, कहाँ गई पुलिस? अब दिखाई नहीं दे रही है, जहाँ ये 2500 पुलिस कल इस रोड पर मौजूद थी। पुलिस क्या करेगी बेचारी? पुलिस तो मजबूर है, आदेश का पालन करना पड़ेगा। देखो हम सरकारी कर्मचारी या पुलिस या ये जो भी सेवा में है, नौकरी में है, उनकी मजबूरी होती है सरकार के आदेश का पालन करना पड़ेगा। उन्हें ना चाहते हुए करना पड़ेगा, उनकी मजबूरी है। देख रहे हैं यहाँ पर आप किसानों को कि राकेश टिकैत की ताकत, अब आप अनुमान लगा सकते हैं राकेश टिकैत की ताकत, कितना उन्हें मजबूर किया गया कि वो घुटने टेक दे और उन्हें गिरफ्तार किया जाए या अलग अलग बहाने किए गए, परंतु राकेश टिकैत जो इन किसानों के नेता है, कहा जा रहा है इन किसानों की जान है, वो नहीं हटे। कहा उन्होंने कि मैं सुसाइड कर लूंगा लेकिन कृषि कानून वापस करा कर ही जाऊंगा। वहीं काफी लोग मौजूद है, तमाम किसान मौजूद है, चेहरे पर मुस्कान अलग ही है। बात करेंगे कैसा रहा कल रात का दृश्य और आज के दृश्य में, बहुत चीजें बदलाव देखने को मिल रहा है। सैलाब आ गया, हम्म, जो कहा था वो हो गया। हम्म, एक आंसू सैलाब ले आया और यही तो सरकार का खुद का पत्ता उल्टा पड़ गया। जो सरकार ने सोचा नहीं था वो हो गया। सरकार इस आंदोलन को दबाना चाहती थी लेकिन ये उतना ही उग्र हो गया। और क्या बताइए, जो लोग कल आए थे भाजपा और आरएसएस के लोग थे क्या, जो किस मंच पर भी हमने दृश्य देखा जो राकेश टिकैत जी ने पकड़ा था जिनको? देखिए 2 विधायक भाजपा के लौनी के यहाँ पर आए और काफ़ी गुंडों के साथ वो अपने आए थे, जिन्होंने यहाँ पर कई लंगर वालों को ये कहा कि चुपचाप निकल जाओ, यहाँ पर अब हम गोली चलाने वाले हैं। इस तरह की बात की। जैसे ही ये बात यहाँ तक पहुँची टिकैत साहब के और हम लोगों के, तो ये बूढ़ों को डंडे बजाने लगे वहाँ पे पीछे की ओर। तो जैसे ही ये बात हुई टिकैत साहब ने सीधे मंच पे आके मंच संभाल लिया और मंच से उद्घोषण शुरू कर दिया। तो पुलिस वाले आके मंच पर उद्घोषण बंद कराने आए और मेन स्ट्रीम मीडिया का पत्ता उल्टा पड़ गया। मेन स्ट्रीम मीडिया ने सोचा देश की जनता को डराने के लिए लाइव चलाकर ये टिकैत साहब की गिरफ्तारी दिखाएंगे और इनने धोखा दिया टिकैत साहब को। और जिस समय धोखा दिया तो टिकैत साहब की आंखों से आंसू फूट गया और जब वो आंसू फूटा तो समंदर, जैसे कहते हैं ना, सैलाब आ गया। इसीलिए कहते हैं जाट मरा ना जानिए जब तक तेरवी ना होए। ये जाट समुदाय, ये सिख समुदाय, आप इनकी देशभक्ति पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकते। आज इनने प्रश्न चिन्ह लगाकर बड़ी गलती की है। आज मोदी को उल्टे पांव भागना पड़ेगा, अब संसद छोड़नी पड़ेगी। गैर जिम्मेदार लोगों के हाथ में देश चला गया है, अब जिम्मेदार हाथों में आएगा बहुत जल्द। देखा आपने, गैर जिम्मेदार लोगों के हाथों में ये देश चला गया। कितनी गहराई की बात इन्होंने कर दी है। आज किसान की जीत, इस जश्न मनाया जा रहा है। बात करते हैं, एक और हमारे साथ तमाम किसान मौजूद हैं, इनसे भी बात करेंगे। अलग ही चेहरे पर मुस्कान दिख रही है आज तो आपके। मुस्कान दिखेगी। मेरा देश का भाई, अन्नदाता, देश का किसान, देश का जवान, देश का सरदार, देश का मुसलमान, 3600 जातियाँ सब एक साथ खड़ी हैं। हंसी तो मुस्काने वाली बात है। आज फिर वो हारे जो देश को आतंकवादी को, यानी कि जीत की शुरुआत हो चुकी है। जीत की शुरुआत हो चुकी। बिल्कुल, ये दंगाई लोग इस देश को दंगे की आग में झोंकना चाहते हैं। जैसे इन्हें पुलवामा को कर दिया, आज दिन तक उसकी जांच नहीं हुई। सांसद पे हमला करवाया, इनकी कोई जांच नहीं हुई। ये लोग आज फिर एक बार देश के संविधान को खतरे में डालना चाहते हैं और देश का जवान, देश का किसान, देश का अन्नदाता सब साथ खड़ा है। ये लड़ाई लड़ता रहेगा। अब ये लड़ाई अडानी अंबानी के खिलाफ नहीं, अब ये सरकार के खिलाफ है, इनकी नीतियों के खिलाफ है। और ये लड़ाई अब आरएसएस की तरफ भी जा रही है, क्योंकि आरएसएस के कल 200 गुंडे यहाँ आके किसानों को मारने आए, किसानों के साथ गुंडागर्दी करी, किसानों के साथ बदतमीजी करी। अगर ये आरएसएस के माध्यम से देश चलाना चाहते हैं, संविधान पर इन पर भरोसा नहीं है, तो ये देश में इस्तीफा दें, अलग जगने वाली है। नहीं तो इन पर इस्तीफा जबरदस्ती लिया जाएगा, सत्ता से इन्हें भगाया जाएगा। हम सब ने इन्हें वोट दिया था, वोट के माध्यम से इन्हें सत्ता पर बिठाया था। आज वो आरएसएस के माध्यम से लोगों को मरवाना चाहते हैं, आरएसएस के माध्यम से लोगों की जबान का। चलिए मतलब हौसला आपका बुलंद रहेगा। बिल्कुल हौसला बुलंद है। भारत माता की जय, जय किसान, जय जवान। तो जय जवान जय किसान का नारा हमेशा सुरक्षित रहे। इस देश में किसान और अन्नदाता जिस प्रकार से हमेशा से अपनी भूमिका निभाते आए हैं, उस प्रकार की रहे। इनकी बात सुनी जाए, यही हम कहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।